नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सत्यप्रकाश दुबे और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर के क्रम में बता दें कि वर्तमान समय में हम पहुंचे हुए हैं मऊ जनपद के अंतर्गत मधुबन तहसील मधुबन थाना के अंतर्गत करौदी नारायणपुर में। यहाँ 5-7 घर लोग हैं और इन लोगों का रास्ता रुका हुआ है। इनके घर पर जाने के लिए रास्ता किसी तरफ से नहीं है। इस खेत से उस खेत से मेढ़ से होकर के लोग जाते हैं। चलिए यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे आखिरकार इन लोगों का रास्ता क्यों रुका हुआ है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुंदन चौहान है। हाँ, इसी गांव के हम रहने वाले हैं। हाँ, तो आप लोगों का रास्ता रुका हुआ है, तो क्या कारण की रास्ता रुका हुआ है आप लोगों का? दबंगई है, दूसरा कौन सा कारण हो सकता है? आप कह रहे हैं दबंगई है, पहले रास्ता था इधर से। हम बोल तो रहे हैं कि यहाँ हमारी चौथी पीढ़ी है। अरे चौथी नहीं 10वीं पीढ़ी हो। आप ये बताइए कि आपको जाने के लिए रास्ता था पहले से? हाँ बिल्कुल था, पहले से रास्ता था। हाँ। किसने किसने रोका आपका रास्ता? एक ये भाई साहब रोके हैं और नाम बताइए, नाम बताइए। भाई साहब मत बताइए। सुनील यादव है, ये राम समूज यादव है। सुनील यादव, राम समूज यादव ने रास्ता आपका रोका हुआ है। हमारी बात तो सुनिए पहले आप। ये बताइए कि आपका रास्ता रुका हुआ है, तो क्या आपने इसके क्रम में कहीं तहसील में या थाने में एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं आप? बहुत सारा है। क्या हुआ उसमें? उसमें ये हुआ है कि एक बार ये खुला, हाँ, ठीक है। जब ये खुला 6 साल पहले यहाँ पे खुला है, 6 साल पहले। उससे पहले जो रास्ता चलता था पूरा ब्लॉक हो गया। जब ये ब्लॉक हो गया तो ये भी ब्लॉक कर दिए। तो ये रास्ता किसने खुलवाया था? तहसीलदार ने। तहसीलदार साहब रास्ता खुलवाए थे। हाँ, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक हो गया। जब इधर से ब्लॉक रास्ता ब्लॉक हुआ, उसके बाद आप कहीं गए थे? उसके बाद से तो दौड़ ही रहे हैं। तो दौड़ रहे तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जब दौड़ना शुरू किए तो इधर भी ब्लॉक रहा, इधर भी ब्लॉक रहा। एक रास्ता पीछे बना है, उसी मधुबन के ही तहसीलदार मधुबन के ही एसडीएम के आदेश पे बना है। इसी गांव के ग्राम प्रधान का पैसा खर्च हुआ है, जो मिट्टी कार्य हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भूमधरी में नहीं जाने देंगे। तहसीलदार साहब आदेश दिए थे। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब यहाँ पे थे। कॉपी है, रुकिए, ये उसका पेपर है। तो जो रास्ता तहसीलदार साहब क्या आदेश दिए थे? देख लीजिए, प्रार्थी सुनील यादव पुत्र संतोष यादव, पूरा पढ़ दीजिए। बनाने के लिए आदेश दिए। कहाँ दिए हैं? पीछे वो जो बना मकान अपनी बना दिए सर। उसमें मिट्टी कार्य भी बनाए होते तो इनको विकल्प रहता है। मिट्टी कार्य भी हो चुका है उसमें। ये देखिए सर, हमारा देख लीजिए ना। हाँ, आप अपना नाम बताइए पहले। सुनील यादव सर। आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने इनका रास्ता रोका हुआ। क्या रोके हुए हैं आप? जी बिल्कुल गलत है इनका आरोप। जहाँ हम खड़े हैं अभी हमारे हिस्से की भूमधरी की जमीन है, आगे हमारी आबादी खाली है, उसमें भी हम नहीं रोके हैं। रोके हैं दूसरे लोग, रामकरण यादव रोके हैं, राम समूज रोके हैं और इनके चाचा दीपचंद रोके हैं। हम कहीं नहीं रोके हैं। ये जो अभी आदेश दिखाए, कोई गाटा संख्या नवीन पड़ती है सर, पीछे नवीन पर उसमें चकमार्ग बनाने के लिए आदेश है, उसमें दिखाया जा रहा है। हाँ, आप बना भी है चकमार्ग, मिट्टी कार्य हो चुका है। मगर मिट्टी कार्य होने के बाद अपनी मकान वहाँ बनवा दिए हैं। वो जो मकान दिखाया, मैं पीछे गए थे आप तो आप मकान बनवा दिए वहाँ? मकान दिखाया नहीं था आपको। सुनिए, इन्हीं से पूछ लीजिए। आप बताएंगे ना? नहीं, हम झूठ बोलते, ये सच बोलते हैं। सिर्फ इनकी जुबान से रिकॉर्ड कर लीजिए कि वो रास्ता पहले फेंका गया कि मकान पहले बनी। इनसे पूछ लीजिए। आप बताइए जो कर सर, रास्ता वहाँ तक दे दिया गया था। रास्ता दे दिया नहीं गया था, सीमांकन हो गया था। उसके बाद इनको 10 कड़ी छोड़ के भी तो अपनी मकान बना सकते थे। इनको आना जाना था। तो आपने में दे दिया। आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनसे ये पूछिए कि पहले मकान बना था कि पहले रास्ता पहले रास्ता बना था? पहले रास्ता बना था सर, पहले रास्ता बना था। पूरा गांव सब लोग यही मिले हुए हैं सर, तो क्या बताएंगे? ये तो पहले हमारे साथ थे, अभी इन लोगों के साथ है। मकान आप किस सन में बनाए थे? मकान बना है हमारा कितना दिन हो गए? 2 साल हुआ है। 2 साल हुआ। आदेश कब का है? साल भर हुआ, 2 साल नहीं हुआ, साल भर हुआ। आदेश था 17 का आदेश। हाँ, सुनिए, मार्के की बात सुनिए। 17 से जब तक मकान हमारी बनी नहीं, तब तक ये सभी लोग मिलकर इस रास्ते को नहीं बनने दिए। जब मकान बन गया उसके बाद ये रास्ता बना। पिछले साल रास्ता बना है वो, पिछले साल मकान बनने के बाद रास्ता फेंका गया। हाँ, पहले नहीं फेंकने दे रहे थे लोग। जब इनका मकान बन गया उसके बाद मिट्टी काम करवा दीजिए, उस पे मतलब हम रास्ता भी दे देंगे, रास्ता चलेगा भी नहीं, इसकी वजह से दिए। उससे पहले मांग रहे थे तो नहीं फेंकने। चलिए ठीक है, वो जो रास्ता है, आदेश जो हुआ था वो आपने रोक रखा है। ये रास्ता किसने रोक रखा है? ये वाला आबादी का रास्ता है और वो नवी पट्टी का रास्ता है। 2 रास्ता आबादी नवी पट्टी का रास्ता ये लोग सामने भैया रोके हैं। इस रास्ते का जिक्र कहीं नहीं है। अरे कितना बार है, यहाँ पे नेपाल का रिपोर्ट लगा है कि रास्ता पहले चला था। ये नेपाल का रिपोर्ट है। तो रास्ता तो इनके दरवाजे से जाता था, आपके कोली के बीच से। इनके घर के दोनों, आप लोगों के घर तोड़वाइए, रास्ता दीजिए, मैं भी रास्ता दे दूंगा। सीधे नहीं जाता था सर, इनकी मकान बन चुकी है, इधर से जाता था। और जब इन लोगों की मकान बन के तैयार हो गई तब भी यही रास्ता चलता था। और वही अधिकारी लोग आए तो लास्ट में यही देखिए, आपके सामने देखिए,
ये मिट्टी का देखिए यहाँ पे पूरी टीम आई थी एसडीएम साहब के इत्ती पे नवीन पर्ती गाटा संख्या 587 रकबा 63 हेक्टेयर से रास्ते के निर्माण के संबंध में मौका करौदी नारायणपुर तहसील मधुबन जनपद मऊ गाटा संख्या 507 रकबा फला फला में अभिलेख में नवीन पर्ती के खाते में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या को चिन्हित करके राजस्व स्टैंप व पुलिस बल की उपस्थिति में मिट्टी कार्य करा दिया गया। माननीय तहसीलदार महोदय भी उपस्थित रहे। देखिए सर सारे एसडीएम सबकी रिपोर्ट है। किस फर्राटे से? हाँ ये भी पढ़ दे रहा हूँ मैं ही पढ़ दे रहा हूँ। कुंदन चौहान खरमान चौहान करौदी नारायणपुर तहसील मधुबन निवासी अभिलेखी जांच की गई। जांच में पाया गया कि मौजा करौदी नारायणपुर गाटा संख्या 587 यही नवीन पर्ती का जहाँ हम लोग खड़े हैं में नवीन पर्ती के नाम से दर्ज है। उक्त राज्य में 2 हेक्टेयर भूमि दीपचंद पुत्र स्वर्गीय बलराज के नाम से आवासीय आवंटन है। उसी राज्य में 17 हेक्टेयर भूमि चंद्रावती बनाम भूमि मतलब जिसके नाम से। सर ऐसा है, सुनिए हमारी बात। जी। आप ये बताइए, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि हमारा भी रास्ता बंद है, कह रहे हैं ना? जी आप ये बता सकते हैं कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सर यहीं से अधिकारी जो श्रावस्ती मॉडल में रास्ता बना था यहाँ से हट जाएगा, सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सर इतना सारा एप्लीकेशन देने के बाद तो ये रास्ता खुला है। मार झगड़ा हो गया था, कपर एसडीएम तहसीलदार के सामने मार हो गया था। अधिकारी लोगों के ऊपर भी केस किए थे लोग, एसडीएम साहब के ऊपर, एसडीएम साहब के ऊपर, थाना अध्यक्ष महोदय के ऊपर, तहसीलदार महोदय के ऊपर। जब ये रास्ता बना था ये लोग अधिकारीगण को उसकी भी रिपोर्ट है। देखिए अधिकारी लोगों को भी चैलेंज किए थे, देखिए उन लोगों को भी सबके ऊपर केस किए थे अधिकारियों के। ये रास्ता ऐसे नहीं बनाया था। आप देख लीजिए सर, नवीन पर्ती का जो भूमि है उस नलका देख ना, नलका मैंने बोलूंगा वो नलके से वही खत्म हो जाती है भूमि। नवीन पर्ती का उधर है। ये हमारी भूधर की जमीन है। भूधर में तहसीलदार सब दीवार तोड़वाएंगे तो हमारा नहीं हुई तो क्या होगा? यहाँ पे भूधर है। उनके बाद सरबस्ती मॉडल करने के बाद 3 बार एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, वहीं तक रास्ता देते हैं। यहाँ बोलते हैं भूधरी है, ये भूधरी में हमारा अधिकार नहीं है। इधर आबादी है, इधर भी हमारा अधिकार नहीं है। तो आप लोग अपने पंचायत से ले जाइए रास्ता। मगर चौहान को रास्ता वहाँ से जीएस में दिया गया है, पीछे से रास्ता वो भी नहीं चल रहा है। ये आबादी में रास्ता नहीं चल रहा है, तो हमारे भूधर में कैसे चलेगा रास्ता? एसडीएम साहब भी आए थे, सबको लगाए, उसके बाद में 4 बार आए, तो वही तहसीलदार साहब उधर से 2 बार दिए हैं, 1 बार आके यहाँ दीवार तोड़वाए। हमको तो ये लग रहा है कि आप लोगों का रास्ता कोई नहीं दे पाएगा। हमको तो लग रहा है तो वही से आते नहीं है यहाँ पे। एसडीएम साहब सब लोग बोल दिए कि आप लोग सब आके फेल हो गए भैया, फेल हो गए ना। आबादी में मानेंगे नहीं, नवीन पर्ती में मानेंगे नहीं, तो भूधरी में कौन मनवाएगा बताइए? 2017 से रास्ता चल रहा था और जबरदस्ती नहीं चल रहा था। नेपाल एसडीएम सब लोग मौजूद थे और ये रास्ता फेंका गया था। अधिकारियों के ऊपर ये लोग मुकदमा किए थे। न्यायालय जहाँ खड़े हैं इन लोगों की भी भूधरी है, हमारी भी है। 14 कड़ी इनका है, 14 कड़ी हमारा है। जब तहसीलदार महोदय आए मौके पे, यहीं पे यहाँ तक जब रास्ता बन गया, पूछे आगे किसकी जमीन है नाम की, हम लोग बोले हम लोग की है। एक जाई खाता भैया हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डीएम, तहसीलदार, एसडीएम सभी लोग फेल हैं। सभी लोग यहाँ फेल हैं। ये आबादी में रास्ता नहीं जाने देंगे, जीएस वाला रास्ता नहीं जाने देंगे। बताइए सर, रास्ता हुआ होता तो जैसे इधर आप रास्ते पे खड़े हैं, रास्ता फेंका गया है,